दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्वरूप चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में यूपी ट्रिपल पेट के लिए क्रैश कोर्स में जियोग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। आज हम क्लास नंबर 6 करने वाले हैं। हमने पूरा प्लान बना लिया किस प्रकार से एग्जाम से पहले आपके जियोग्राफी को इतना करा दे कि आपका जो यूपी ट्रिपल पेट है उससे जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो जाए। ठीक, हिस्ट्री को 30 वीडियो में, 30 वीडियो में, जियोग्राफी को 15 से 16 क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स की बात ही करेंगे। एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में करते हैं, लेकिन एनालिसिस करते हुए चलते हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगता है एक्सप्लेन करना चाहिए उसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। ठीक, आपने अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और यार आप लोग शेयर नहीं करते तो इसी चक्कर में हिंदी की क्लास नहीं आ पा रही है। ठीक है, जब कम से कम 1000 व्यूज आता है वीडियोज़ पे तो लगता कि हिंदी स्टार्ट करना चाहिए, तो इसी चक्कर में मैं रुका हुआ हूँ। जिस दिन और बच्चे जुड़ गए ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं हिंदी भी स्टार्ट कर दूंगा, जो हमारे 4-5 टॉपिक रिवीजन कराने हैं। ठीक, और मैथ को भी मैंने बोला था लेकिन मैथ भी नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करना, यूपी ट्रिपल पेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ हमारे हैं, क्रैश कोर्स है एक प्रकार से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 50% डिस्काउंट चला, जाके ले सकते हो। ठीक, चलिए आज की बात करें, हम भारत की जलवायु का क्वेश्चन करने वाले हैं। जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जलवायु की बात करें, जलवायु होता क्या है, जलवायु की बात करें, इसमें तापमान, वर्षा, हवाओं की दिशा, वायुमंडलीय दाब, इन सब की स्टडी को हम किसे जलवायु के अंतर्गत करते हैं, क्लाइमेट के अंतर्गत करते हैं। ठीक, या इन सबको हम एक साथ मिलकर जलवायु बोलते हैं। ठीक, अब बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, इसका आंसर क्या होगा। तो पहला है हवाओं में मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन प्रवणों की प्रभावी हो। तो यहाँ पे भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु, ध्यान रखिएगा, भारत की जलवायु की बात करें ट्रॉपिकल, सीधा उष्ण कटिबंधी। ठीक, उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधी मानसूनी या ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है भारत की जलवायु। ठीक, अब ट्रॉपिकल मानसूनी क्यों बोलते हैं, उष्ण कटिबंधी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर जो आप विश्व को देखो, ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है, और यहाँ पे आपकी जाती है कर्क रेखा, और ये आपकी जाती है मकर रेखा। ठीक, ये आपकी मकर रेखा, और बीच से सेंटर से जाती है आपकी भूमध्य रेखा, और भारत आपका यहाँ जाके कहीं स्थित है, यानी कि, और इन दोनों के बीच का कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधी। ठीक, इस कारण से हम बात करें भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु बोलते हैं। ठीक, चलो ये तो बात की बात हो गई। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया अल बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा भारत के मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 3 की बात करें, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों लगता है। इसका आंसर क्या होगा? अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों लगता है। तो इसका आंसर होगा उच्च तुंगता के कारण, यानी कि ऊंचाई के कारण अधिक ठंडा इसलिए लगता है। देखो क्योंकि अमृतसर यहाँ ऊंचाई का फर्क पड़ता है, पहाड़ों पर चले जाओगे तो ठंडा बढ़ेगा ना, तो उच्च तुंगता के कारण ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून में वर्षा नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती। राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कौन सी है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कौन सी है। यह है उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा की बात करें, ये अक्टूबर नवंबर माह में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 7 की बात करें, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। तो इसका कारण होगा जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ना, इस कारण से उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है।
तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया और मेघालय। मेघालय में आपको पता होगा यहाँ पे एक जगह पड़ता है मासिनराम, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, इन जगहों पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। एक बात और ध्यान रखना, आप यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी पेट का एग्जाम देने रहे हो, तो जलवायु की बात कर रहे हैं, हम वर्षा की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बात करें, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में, ठीक, और आपकी न्यूनतम वर्षा यानी कि कम वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक आपसे पूछे तो गोरखपुर, यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, न्यूनतम वर्षा की बात करें मथुरा में होती है। दोनों ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 क्या है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो इसको हमने बताया कि ये है मासिनराम मेघालय में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम कौन सा है। सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में मिलता है, तो ये मेघालय, आपको पता ही होगा। सबसे कम राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सर्वाधिक वर्षा मेघालय, सबसे कम वर्षा राजस्थान, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में 11 की बात करें, मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्यों मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यह बात करें पहाड़ियों की प्रकृति, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो की प्रकृति की है, इस कारण से यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक, 12 की बात करें, 12 क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, यानी कि ताप में अंतर, मतलब सुबह में जितना आपको गर्मी लगेगी, शाम को ठंडक भी उतनी बढ़ जाती है। ठीक, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उनमें दैनिक तापांतर डेली का। ठीक, 13 की बात करें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा, वार्षिक वर्षा की बात करें सबसे कम होती है लेह में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा लेह। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्यों भाई, ऐसा क्या आंसर होगा, क्योंकि यह वृक्ष छाया में पड़ता है। पुणे जो होता है वृक्ष छाया में पड़ता है, इसलिए पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है। मानसूनी जलवायु की बात करें, वायु की दिशा में यह परिवर्तन होता है, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, यह मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। क्या, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किससे होती है, इसका आंसर क्या होगा। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, किससे, पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन नंबर सी। 17 की बात करें, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से, तो इसका भी आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। क्या आंसर होगा, इसका भी आंसर पश्चिमी विक्षोभ से, यानी कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा और भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा, दोनों में आपका किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। 18 की बात करें, आम्र वर्षा क्या है, तो आम्र वर्षा ध्यान रखिएगा, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही हम आम्र वर्षा बोलते हैं। क्या, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही हम आम्र वर्षा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझी जाती है, क्यों, क्या आंसर होगा भाई, इसका क्या कारण होगा, तो ध्यान रखिएगा इनमें इसका क्या आंसर होगा। वर्षा के पानी में तेजी से बह जाना, ये भी सही है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी सही है। वर्षा का कुछ थोड़े महीनों में जोर होना, ठीक है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, तीनों इनमें से सभी। नेक्स्ट बात करें, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र की बात करें तो आप देख सकते हो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, ये भारत के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र, बाकी जगहों पे वर्षा होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 21, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, कैसे कम होती जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व तक कम होती जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, 22 क्या है, चेन्नई में जाड़े में वर्षा होती है, किस मानसून से, तो चेन्नई में जाड़े में जो वर्षा होती है ना वो उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन नंबर इसका
बी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है, इसका आंसर क्या होगा। अक्टूबर और नवंबर में बात करें तो कोरोमंडल जो तट है ना, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो भी मैं करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को रट डालिएगा, लिख के नोट्स बना लीजिएगा। अगर जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं उससे बता रहा हूँ रिलेटेड, तो उसको भी लिख डालिएगा। ठीक, क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स की भांति करेंगे, 10 से 15 मिनट में आपकी क्लास पूरी खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, हम रुक भी सकते हैं, आपको टाइम भी दे सकते हैं कि 15 मिनट, 20 मिनट, 30 सेकंड, तो फिर वीडियो लंबा खींचेगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, रिवीजन करो तो रिवीजन की तरह करो। ठीक, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, इसका आंसर क्या होगा। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण की बात करें तो उच्च आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, के संबंध उच्च तापमान अक्टूबर में गर्मी के प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। 26 की बात करें, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है, तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा की बात करें, ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति की बात करें अरबी भाषा से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अरबी भाषा से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, भारत की सर्वाधिक वर्षा प्रमुखता प्राप्त होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मानसून और जलवायु के। ठीक, 29 की बात करें, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य की बात करें, यह है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है, कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो इसको ध्यान रखिएगा, लेह लद्दाख में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, सबसे सूखा स्थान है लेह। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे ये जियोग्राफी था, ठीक है, जियोग्राफी का क्लास था, ये 30 क्वेश्चन आज हमने किया, और इसके बाद मैंने बोला कि 14 से 15 क्लास में पूरी ज्योग्राफी को खत्म करेंगे, भारत का ज्योग्राफी पूरा हम खत्म करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे आपका। बाकी स्टैटिक जीके की क्लास जो अनअकैडमी ऐप पे चल रही है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक सेंड कर दिया करता हूँ स्टैटिक जीके का, उसको भी देखा करो, क्योंकि स्टैटिक जीके भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में बात करें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम भारत के वन करेंगे, उसके बाद भारत की मिट्टी करेंगे, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, भारत की कृषि करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ये सेशन आगे चलाते रहेंगे। 15 से 16 क्लास में आपका जियोग्राफी, 30 क्लास में हिस्ट्री, और अगर जो टाइम बचा, बाद में टाइम तो बच ही जाएगा, आपके ऊपर है। और मैं जियोग्राफी खत्म हो जाता जल्दी से तो मैं हिंदी देख लेता, हिंदी शुरू कर देता, वैसे हिंदी में बीच में ही आपका शुरू कर दूंगा, सब आपके ऊपर है। कम से कम क्लास को शेयर करना चाहिए, आपको लाइक करना चाहिए, मोटिवेट करने के लिए मैं मोटिवेट हूँ, आपको कमेंट्स अच्छे अच्छे करते रहना चाहिए। ठीक, चलिए कोई नहीं, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं क्लास में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।